नमो लोये सर्वसाहुनम ऐसो पंच नमो तारो सर्वपापनाशनो लालम च सर्वेशं परमं हवै मंगलम। श्री पंचपद श्री भगवान की जय। श्री जिनवानी माता। हमारा विषय चल रहा है प्रमाण और नय, है ना। हमने सबसे पहले परिभाषा करी कि समीचीन ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, है ना। समीचीन ज्ञान किसे कहते हैं? जो वस्तु के जैसा है वैसा ज्ञान करे, है ना। वस्तु के ज्ञान को जैसी वस्तु है उसको वैसा जाने, वो ज्ञान समीचीन ज्ञान है। और उस समीचीन ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और फिर प्रमाण के प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ऐसे दो भेद किए। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रमाण है, और जो अवधि ज्ञान मने प्रेय ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान में वो विकल्प प्रत्यक्ष या विकल्प प्रत्यक्ष है। और जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है ना। तो मतिशुद्ध ज्ञान भी वस्तु को समीचीन स्वरूप को जानता है, लेकिन समीचीन स्वरूप को वो उसका वो ज्ञान प्रमाण कैसे है? क्योंकि वो नयों के माध्यम से वस्तु के पूरे स्वरूप को जान लेता है तब वो। और जो नए हैं वो ज्ञान के अंश हैं या प्रमाण के अंश हैं, है ना। जो प्रमाण के अंश हैं वो या ज्ञान के अंश हैं या वक्ता का अभिप्राय है या सापेक्ष कथन है, वो सब न्याय नए के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे नए प्रमाण और नए, है ना। प्रमाण वस्तु को, प्रमाण जो जान रहा है, जो केवल ज्ञान है वो तो संपूर्ण वस्तु को एक साथ जानता है ना। लेकिन वहां भी नए हैं उसमें भी, है ना, प्रमाण में भी। क्योंकि वस्तु जो है अनेकात्मक है, अनेक धर्मात्मक है ना। इसी को क्योंकि प्रमाण और नए से कथन करने को ही स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद जो जैन धर्म का मुख्य अंश है, मुख्य सिद्धांत है, अन्य धर्मों में नहीं पाया जाता। अद्वैत थोड़ा कम करना, ये बंद कर दे, तू उधर वाला चला ले अपना फैन ना। तो वहां भी अंश है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझें, जैसे मान लो मेरा चेहरा दिख रहा है तुम्हें, है ना। चेहरा दिख रहा है, तो अब चेहरा दिखा तुमने तो चेहरे में बहुत सारी चीजें दिखी, ठीक है। जैसे चेहरा दिखा, मान लो अब तुम उसका बताओ तुम्हें क्या क्या दिखा, है ना। उसका वर्णन करो। चेहरा गोल है, मतलब हाँ सब कलर साफ है, चश्मा लगा रखा है, ऐसा। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। तो जो केवल ज्ञान है वो तो उस सबको एक साथ जान रहा है, लेकिन जहाँ जान रहा है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे तुमने कहा गोल है ना, रंग साफ है, या आंखें ऐसी हैं, या वो कान ऐसे हैं, या कान में कुछ पहन रखा है, या बाल काले और सफेद हैं, या चश्मा लगा है, चश्मा ऐसे। इतनी सारी चीजें उस ज्ञान ने एक साथ ग्रहण कर, ठीक है। ज्ञान ने, केवल ज्ञान ने तो एक साथ ग्रहण करी, हमने भी अपने ज्ञान के क्षयोक्षम के अनुसार, है ना। जैसे कोई तो एक नजर में देख करके ही पूरी चीज ग्रहण कर लेगा, कोई थोड़ा 1 मिनट तक देखेगा, तो जैसा जैसा ज्ञान का क्षयोक्षम होगा, क्योंकि अपने ज्ञान में जो है क्रम पड़ता है। अपना क्षयोक्षम ज्ञान है ना, मतिशुद्ध ज्ञान है तो क्षयोक्षम ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसने सारे अंशों को जाना, है ना। वस्तु के सारे अंशों को जाना, तो वो जो वस्तु पूरी वस्तु है मिलाकर के, जो पूरी वस्तु को ज्ञान में जाना, वो तो प्रमाण है ना। और जो सारे उसके अंश हैं, एक एक अंश हैं, वो नए हैं। जो कथन होगा वो नए से ही होगा, प्रमाण से तो हो नहीं सकता। प्रमाण से पूरा वस्तु का कथन नहीं किया जा सकता, है ना। क्रम से कहा ना तुमने, गोल है, साफ है, चश्मा लगाए, जैसे और भी जो कुछ भी हम कथन करेंगे वो एक एक करके कथन करेंगे, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ठीक है। तो अब जो कथन किया जा रहा है वो नए से किया जा रहा है, यानी अपेक्षा से किया जा रहा है ना। जैसे
तुमने कहा चेहरा गोल है, तो किस हाँ। अपेक्षा से कहा? आकार की अपेक्षा से, हाँ। है ना? तुमने कहा रंग, मान लो गोरा का, तुमने कि रंग गोरा हाँ, तो है, रंग की तो अपेक्षा से। रंग की अपेक्षा से कहा, है ना? हाँ। और मान लो का चश्मा लगा है, तो तुमने हाँ। संयोग की अपेक्षा से कथन किया, हाँ। ठीक है? तो इस तरह सब कथन सापेक्ष कथन है, ठीक है? जो सापेक्ष कथन है वो सम्यक नय कहलाते हैं, और उन नयों के द्वारा वो जो सम्यक नय है वो प्रमाण है। जो सम्यक नय है वो प्रमाण है, उनके द्वारा जानी हुई वस्तु भी प्रमाण है। समझ में आया? क्योंकि अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो अब इसको नयों को जानने से क्यों पढ़ रहे हम? क्षमा प्रश्न करती है ना? क्षमा का प्रश्न याद आ गया मुझे, करती है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों समझ रहे हैं? हमें प्रमाण और नहीं समझने की क्या जरूरत है ना? तो क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम प्रमाण और नय को नहीं जानेंगे तो हाँ। क्योंकि पूरा जो जिनागम प्रमाण, है हाँ। वो नय में निबद्ध है ना, हाँ। नय के माध्यम से कहा, क्योंकि हमने देखा कि जितने कथन है वो एक एक करके होते हैं और अभिप्राय सहित ही होते हैं, ठीक है? हाँ। सापेक्ष होते हैं। तो अब अगर हम नय को नहीं जानेंगे, हम जिनागम को नहीं जान सकते, जिनागम को नहीं जान सकते तो वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान को नहीं सकते, जाने। हाँ। वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते तो अपने आत्म स्वरूप को भी नहीं जान सकते, हाँ। आत्म स्वरूप को जानेंगे नहीं तो उसे अनुभव भी नहीं कर सकते, हाँ। अनुभव नहीं करेंगे तो भेद ज्ञान भी नहीं होगा, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, हाँ। सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी, हाँ, संसार मोक्ष के मार्ग में बढ़ ही नहीं मुक्ति सकते भी आगे। नहीं होगी, है ना? हाँ। तो इसलिए प्रमाण और नय को जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो ये प्रश्न भी आना चाहिए कि हम क्यों जाने इसको, हाँ। इतना कठिन विषय है, नहीं भी जाने तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? और कैसे हम उसे लगाएंगे? नए हमने समझ लिया, अब नए में दो चीजें हैं, एक तो हमने चीज समझी कि सापेक्ष कथन रखा है, एक चीज ये है कि गौण और मुख्य करके कथन करता है। नए जो है जब विषय वस्तु का वर्णन कर रहा है तो वो भले ही पूरी वस्तु का वर्णन कर रहा है, लेकिन उसको कभी किसी वस्तु को, किसी अपेक्षा को गौण कर देता है और किसी को मुख्य कर देता है। जैसे उदाहरण से समझें, मान लो मैंने नेहा को जब 4 साल की थी तब देखा, ठीक है? अब नेहा को मैंने 8 साल बाद देखा, ठीक है? तो अब मेरा कथन मान लो ये है कि अच्छा ये वही है ना? एक कथन तो मेरा ये हो गया, या ये मैंने कहा, फिर दूसरा कथन मेरा, अरे ये तो बहुत बदल गई। दो कथन है, ठीक है? दो चीजें हो गई, एक हो गया वही है, एक हो गया बदल गई, है ना? अब इसमें हम अपेक्षा लगाएं, कौन सा कथन सही है? पहले तो ये बताओ, वही है या बदल गई? दोनों अपोजिट कथन है ना? कथन दोनों अपोजिट है कि वही है बदल गई। बताओ। दोनों सही कथन है, कथन तो दोनों सही हैं, दोनों सही है। अपनी अपनी जगह। हाँ, किस दोनों, किस हाँ, उद्देश्य से किया गया वो भाव अलग अलग है। हाँ, वही है, हाँ, जैसे वही है तो मतलब हाँ, दोनों 8 साल बाद वही है, होते हुए, और बदल गई है मतलब 8 साल की थी जब छोटी थी और उस उद्देश्य से बोला गया अब वो बड़ी हो गई है। हाँ, तो दोनों कथन सही हैं, बदल गई है मतलब। दोनों विरुद्ध जैसे लगते हैं लेकिन विरुद्ध नहीं है, ठीक है? ऐसे ऐसे जिनवानी में हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना? अच्छे से समझना इस चीज को, ये हमें विरुद्ध लग रही हैं लेकिन विरुद्ध नहीं है, दोनों कथन सही हैं। जब मैंने ये कहा कि अरे ये वही है, तो मैंने किस अपेक्षा कथन किया? उसको द्रव्य अपेक्षा कथन किया, है ना? 4 साल की थी तब भी वो नेहा ही थी, आज 12 साल की हो गई तब भी वो नेहा है ना? तो नित्य अपेक्षा, है ना? द्रव्य नित्य होता है, तो नित्यात्मक नित्य अपेक्षा से मैंने उसका कथन किया कि तो ये सापेक्ष कथन है कि ये वही है। और जब मैंने कहा बदल गई तो ये बहुत बदल गई, तो उसमें मतलब जो निरंतर निरंतर परिणमन हुआ उससे वो बदल गई, यानी जो पहले थी आज वो नहीं है। तो ये कैसा कथन हुआ? ये अनित्यात्मक कथन हुआ।
यानी पर्याय निमित्तिक कथन हुआ, तो ये पर्यार्थिक नय के अंतर्गत आ गया। जब मैंने कहा वही है तो वो द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत आ गया, वो मेरा कथन द्रव्य की अपेक्षा है। और जब मैंने कहा बदल गई तो वो पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कथन हो गया। तो दोनों चीजें क्या अलग अलग समय में है? दोनों चीजें जो दो कथन किए गए कि ये वही है और ये बदल गई, क्या दोनों चीजें अलग अलग समय में है या एक साथ हैं? कथन तो एक ही समय किया गया, एक साथ है। कथन तो अलग अलग समय में किया जा रहा है, अच्छा, है ना, लेकिन वस्तु जो है क्या वो एक ही समय में दोनों रूप है? नहीं नहीं, नहीं, कैसे सिद्ध कर? उसके नेचर के बारे में बोला जा रहा है आंटी। नहीं, नेचर की बात नहीं हो रही है, नेचर नहीं है, ये तो द्रव्य और पर्याय की बात हो रही है। द्रव्य और पर्याय नए की और बात हो प्रमाण रही की। है। दोनों चीजें एक साथ एक ही होगा ना आंटी, क्योंकि द्रव्य तो बदल रहा है, पर्याय चेंज हो रही उसके है, तो अंश एक ही। हैं, दोनों हाँ। उसके अंश हैं, दोनों मिलाकर के वो द्रव्य है ना, दोनों मिलाकर के वो प्रमाण है, दोनों उसके अंश हैं और वो दोनों मिलाकर के उसके वो प्रमाण है, वस्तु प्रमाण है। ठीक है, ऐसी एक और जैसे उदाहरण, इसी तरह से जब हम कहते हैं जीव नित्य है ना, तो हम उसके यानी निगोद में भी यही जीव था जो आज मैं हूँ, पहले मैं निगोद में थी, फिर स्थावर पर्याय में आई, फिर त्रैस पर्यायों में आई, आज ये पंचेंद्रिय जाति में आ गई, अभी कल भी रहूंगी। तो जब हम कि मैं नित्य हूँ, मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, तो ये किसका कथन हो गया? द्रव्यार्थिक नय का कथन हो गया। ठीक है, मतलब द्रव्य नित्य है, स्थिरता बता रहा है ना, क्या बता रहा है? उसका सतपना बता रहा है, अस्तित्व बता रहा है, नित्यपना बता रहा है, त्रकालिकपना बता रहा है, तो ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है। ठीक है, और अरे तुम तो बहुत बूढ़ी हो गई हो, है ना, कैसे दिखने लगी हो, बहुत मोटी हो गई हो, तो ये कथन पर्याय का कथन है ना, क्योंकि और दोनों चीजें एक साथ हैं। ठीक है, अब एक तो और लेकिन क्या है, तो वस्तु, और जब शास्त्र में ये कहा गया कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक है ना, ऐसे बहुत सारे कथन मिलेंगे, तो वो ऐसी चीज है कि वो चीजें अपोजिट नहीं है, लगती हैं, कथन करने में लगती हैं, सापेक्ष है ना, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है। तो ऐसा अपना जैन धर्म का कथन है। लेकिन जो अन्य धर्म है, मान लो वैदिक धर्म है, वो क्या कथन करेगा कि वस्तु नित्य ही है, वो वस्तु को अनित्यात्मक नहीं मानता, वस्तु को नित्य मानता है। और जो बौद्ध धर्म है वो वस्तु को अनित्यात्मक मानता है कि वस्तु अनित्य है। तो वहां जो उनके नए है ना, वो जो कथन कर रहे हैं वो क्या लगा रहे ही, है ना। अब दूसरी चीज समझ रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं? अभी तक हमने समझा विरुद्ध धर्म दिखते हैं, है नहीं, एक साथ कहने में नहीं आते, लेकिन वस्तु में एक साथ है। ठीक है, अभी हमने समझा कि पूरे धर्मों को मिलाकर के वस्तु जो है, वस्तु वैसी है और संपूर्ण वस्तु का ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, और उसके एक एक अंश का जैसा जैसा वो है वैसा वैसा सापेक्ष मानना वो नए ज्ञान। अभी हमने ये समझा। ठीक है, अभी जब मैंने कहा कि ये नीहा को मैंने कहा वही है, तो क्या जो उसका बदलनेपना है वो नहीं है, जो उसमें परिवर्तन आया वो नहीं है ना। जैसे मैंने ये कथन किया, अभी उसी उदाहरण को लेके चल रहे हैं कि जैसे मैंने नेहा को ये कहा कि ये वही है ना, तो जिस समय मैंने वही कहा वही है, तो क्या उसमें जो बदलाव आया वो उसमें नहीं है, जो परिवर्तन उसमें आया वो उसमें नहीं है वो तो है ना, परिवर्तन। तो जो मेरा कथन है, मैं अभी उसके उस स्वरूप का वर्णन कर रही हूँ, उसके नित्यात्मक स्वरूप का वर्णन कर रही हूँ, लेकिन उसका जो दूसरा भाव है वो गौण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, मतलब मैं उसका निषेध नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं उसका निषेध करूं कि नहीं ये तो वही है, इसमें कुछ नहीं बदला, बदली नहीं है, ये वही है,
अगर मैं उसके दूसरे स्वरूप का गौण उसका निषेध कर दूं, उस बात से इनकार कर दूं, तो वो निषेध होगा। और उसके एक ही स्वरूप का कथन करूं तो वो क्या होगा, वो जो नय होगा वो सम्यक नहीं होगा, है ना। अगर दो एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, मुख्य कर रहे हैं, जब हम कहेंगे ये बहुत बदल गई, तो जो वही पना है वो उसका गौण है ना। जिस कथन को मैं कह रही हूँ, मेरा जो अभिप्राय है उसको कहने का, वो चीज मुख्य है और दूसरी चीज गौण है, ठीक है। तो मुख्य और गौण, मुख्य और गौण रूप कथन है, निषेध नहीं है, ठीक है। एक और उदाहरण से समझें, जैसे हमने कहा कि ये बच्चा बहुत समझदार है ना। तो समझदार है, तो क्या हमने पूरे बच्चे का कथन किया? एक ही रूप से देखा ना अपन शायद। पूरे बच्चे का कथन किया या बच्चे के कुछ थोड़े से हिस्से का कथन किया? बच्चे के कुछ थोड़े से हिस्से का कथन किया। पूरे बच्चे का ही किया। नहीं, पूरे, हाँ, पूरे बच्चे का कथन किया, लेकिन सापेक्ष कथन किया। अच्छा, नहीं है कि बुद्धि की अपेक्षा कथन किया, उसमें हाँ। क्या वो समझदार है ना? नहीं, उसमें और भी है, वो गोरे रंग का है ना, वो लंबा है, वो स्वस्थ है, या वो क्या कहते हैं, पतला है, मोटा है, कुछ उसमें गुण लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि वस्तु हाँ। निषेधात्मक है। तो जब वस्तु को एक गुण की अपेक्षा भी कथन किया जा रहा है, तो वस्तु के पूरे स्वरूप का तो कथन किया जा रहा है, लेकिन किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने कहा, अपेक्षा लगाना जरूरी है। हाँ, जैसे हमने कहा जीव ज्ञानमय है, जीव ज्ञानी है ना, जीव ज्ञानी है, तो हमने उसके एक ज्ञान गुण की अपेक्षा उसका कथन किया। पूरा जीव ज्ञानी है ऐसा नहीं, जीव का कुछ पार्ट ज्ञानी है, जीव का कुछ पार्ट ज्ञानी नहीं है, ठीक है। जीव ज्ञानी है, जब हमने ये कथन किया तो जीव के सापेक्ष कथन किया हमने, जीव के ज्ञान गुण की अपेक्षा कथन किया, है ना। जीव चैतन्यमय है, ठीक है, जीव में सुख है, जीव में वीर्य है, ये जब हम कथन कर रहे हैं तो ये सब उसके गुणों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं ना। एक ही जीव का जब हम कथन कर रहे हैं, तो जैसे जब हम जीव को ज्ञानी कह रहे हैं कि जीव ज्ञानी है, तो हम द्रव्य का कथन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भेद नहीं कर रहे, जीव को ही ज्ञानी कह रहे हैं। लेकिन जब हम ये कथन कर रहे हैं कि जीव में ज्ञान है ना, तो वहां भेद हो गया, ठीक है। तो भेद हो गया, तो उस भेद को भी किसी अपेक्षा से आचार्यों ने व्यवहार नए में रख दिया, है ना। इसको अभी बाद में बात करेंगे, पहले अभी वही चीज समझते हैं कि हमें नए समझ में आ गए। अगर हम दूसरे धर्म का निषेध कर देते हैं तो सापेक्ष और निरपेक्ष समझ में आ गया। सापेक्ष का मतलब क्या है? अपेक्षा सहित, है ना, ये कथन, है ना। तो जो कथन अपेक्षा सहित किया जा रहा है वो नए के अधीन है और सम्यक है, ठीक है। और निरपेक्ष कथन, एक है ना निरपेक्ष कथन, तो निरपेक्ष मतलब अपेक्षा रहित, जिसमें अपेक्षा नहीं है और ऐसे ही कथन किया जा रहा है ना, कि जैसे, और वहां वस्तु मुख्य और गौण भी नहीं है, वहां वस्तु के एक ही अंश को स्वीकार करने, जैसे वेदांती स्वीकार करते हैं कि वस्तु नित्य ही है ना। लेकिन अपना कथन क्या है? अपना स्याद्वाद से कथन होता है कि वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। अपना हम क्या लगाते हैं? भी लगाते हैं। वस्तु नित्य भी है, वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य है और वस्तु पर्याय अपेक्षा अनित्य है, ठीक है। वस्तु शुद्ध है, वस्तु अशुद्ध है, जीव शुद्ध है अशुद्ध भी है ना। तो शुद्ध की किस अपेक्षा से है? क्योंकि जो उसके अपने गुण पर्याय हैं वो उसमें अपने में ही विद्यमान है। जीव दूसरे के साथ, कर्मों के साथ, शरीर के साथ रहता हुआ भी कभी जड़ नहीं हुआ, इस अपेक्षा से शुद्ध है। शक्ति अपेक्षा से शुद्ध है, उसमें परमात्मा बनने की शक्ति हर समय विद्यमान है, इस अपेक्षा से शुद्ध है। लेकिन अशुद्ध है, जब हम कह रहे हैं कि जीव अशुद्ध है ना, तो जीव अशुद्ध है तो हम किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं? कि उसमें अभी कर्म मिले हुए हैं, है ना, वो संसारी अवस्था में है, इस अपेक्षा से। और दोनों चीजें एक साथ हैं,
है ना, दोनों चीजें एक साथ है, उसकी शुद्धता और अशुद्धता दोनों चीजें एक साथ है ना। लेकिन जब हम कथन कर रहे हैं, जब हमारी दृष्टि जिस स्वरूप को, जिस अंश को ग्रहण कर रही है ना, हमारी दृष्टि जिस अंश को ग्रहण कर रही है वो नए है, और जब सबको एक साथ जान रही है, पूरा मिला करके समझ रही है, तो वस्तु का वो पूरा स्वरूप जो है प्रमाण स्वरूप है। तो इससे थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया होगा ना, प्रमाण और नए समझ में आ गया होगा, है ना। अगर हम खाली ये कह देते हैं कि वस्तु नित्य ही है ना, वस्तु शुद्ध ही है, जैसे अपने यहाँ बेलेकर जी आते थे ना, वो कहते हैं नहीं, जीव तो शुद्ध ही है। कई बार उसे बहुत सारा पूरा पढ़ के सुनाया था, फिर एस के जैन साहब ने उनको कि वस्तु शुद्ध ही है, केवल शुद्ध ही है नहीं, अशुद्ध भी है। अगर हम सिद्ध भगवान को कहेंगे तो वहां भी हम किसी अपेक्षा से कह सकते हैं शुद्ध ही है, लेकिन किसी अपेक्षा से हम कह भी सकते हैं। जब हम काल अपेक्षा कथन करेंगे, उनके भूतपूर्व पर्याय अपेक्षा कथन करेंगे, तो भूतपूर्व उससे पहली अवस्था में जब वो सिद्ध बने, उससे पहली अवस्था में वो अशुद्ध भी थे। अपना भी लग जाता है कि उससे पहले वो अशुद्ध भी थे। जैसे बारेल जी ने महावीर भगवान की पूजा लिखी है ना, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों, उसमें उन्होंने लास्ट में जो आशीर्वाद लिखते वहां लिखा है, भूतकाल जो आपका वो वर्तमान मेरा, वर्तमान जो आपका वो भविष्य मम जान। इस तरह से कुछ पंक्ति है, यानी जो आपका भूतकाल था, महावीर भगवान का जो भूतकाल था वो मेरा आज वर्तमान है, मेरी शुद्ध अवस्था, उनकी वो अशुद्ध अवस्था थी, मेरी आज अशुद्ध अवस्था है। जो आज आपकी शुद्ध अवस्था है वो मेरी कल शुद्ध अवस्था होगी। तो ये काल अपेक्षा कथन हो गया। किस अपेक्षा से कथन हो गया? काल अपेक्षा से कथन हो गया, यानी वो वस्तु में पहले की अवस्था को भी देख रहा है। जैसे अभी हम हैं, मान लो बूढ़े हो गए, उससे पहले की अवस्था भी हमने अभी विद्यमान है ना। पहले की अवस्था अगर नहीं होती, अगर युवावस्था नहीं होती, बचपन नहीं होता, तो क्या ये वृद्धावस्था आती? नहीं आती। और इससे भी अगर वृद्धावस्था ऊपर आती है या मृत्यु आती है, वो भी अवस्था है, तो वो भी आती है। तो जब हम उसका कथन करेंगे तो वो काल अपेक्षा कथन है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी, तो जिनवानी में जितने भी कथन हैं वो इस तरह से पूरे सापेक्ष कथन है। एक हमने पढ़ा था उसमें, वहां पे जब मंदिर में स्वाध्याय करते थे तो वो एक पढ़ा था ना क्लंक स्वामी का, नाम नहीं याद आ रहा, मीना भाभी को याद आ रहा होगा, अक्लंक स्वामी का वो संबोधन, हाँ स्वरूप संबोधन, हाँ स्वरूप संबोधन, स्वरूप संबोधन ग्रंथ पढ़ा था ना। 26 श्लोक है मात्र उसमें, और 9 श्लोक तक आचार्य ने इसी तरह से आत्मा का वर्णन किया है। तो आत्मा का वर्णन किया है कि आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, आत्मा एक है, आत्मा अनेक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है। पूरा सापेक्ष कथन करके पूरे आत्मा के स्वरूप को उन्होंने ऐसा दिखा दिया, जैसे ऐसे हम जो नयों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को, जैसा आत्मा है ऐसे अपने आत्मा को जान लेते हैं और वैसा हम अनुभव कर लेते हैं, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। फिर वो हमारा ज्ञान संपूर्ण नयों के माध्यम से, क्योंकि हम देख नहीं सकते, हमारा चोक्षम ज्ञान आत्मा को देखने की सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन आचार्यों ने जैसा उसका वर्णन किया है नयों के माध्यम से, उसको हम वैसा उसके स्वरूप को जान करके वैसा, क्योंकि अनुभव करने की योग्यता हम में है, अमूर्त होने के कारण हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन हम अपनी आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, तो हम उसे अनुभव कर लेते हैं, तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और सम्यक दर्शन, आत्मा अनुभव है वो सम्यक दर्शन है, और वैसा अनुभव कर लेना वो सम्यक दर्शन है, और वैसे उस अनुभव पूर्वक जान लेना वो सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे नयों के माध्यम से जो संपूर्ण जिनागम है, संपूर्ण जिन्हें भगवान के द्वारा जितने भी कहे गए वचन हैं, उनको हमें नयों के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसलिए वो नयों को जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। तो प्रमाण और नय,
है ना। प्रमाण समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आ गया, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, बस पढ़ तो चुके थे ना, पढ़ने के लिए तो हमारे पास बुक है, फिर से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दिमाग में भी कहीं थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम जिनवानी को कैसे समझें, उसमें नए कैसे लगाएं। कि लौकिक व्यवहार में तो बड़े अच्छे से नए लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उसमें नए लगा, जिनवानी में भी नए लगाएं तो हमें कोई वो नहीं होगा कि ये कह रहे हैं आत्मा को शुद्धि कह रहे हैं, आत्मा को अशुद्धि कह रहे हैं, तो दूसरा कैसे कह रहा है, लेकिन हम जिनवानी के हिसाब से उसको लगाएं कि वो शुद्ध है तो किस अपेक्षा से है, अशुद्ध है तो किस अपेक्षा से। ठीक है, ऐसे फिर हमने अब द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय भी समझ में आ गया है ना, जहाँ द्रव्य की अपेक्षा कथन किया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि आत्मा नित्य है, तो ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है। आत्मा अनित्य है, पर्यार्थिक नय का कथन है। आत्मा शुद्ध है तो द्रव्य अपेक्षा कथन किया जा रहा है। ठीक है, अगर आत्मा अशुद्ध है तो पर्याय अपेक्षा कथन किया जा रहा है। आत्मा एक रूप है, एक है ना, अखंड है, तो ये द्रव्य की अपेक्षा कथन किया जा रहा है। आत्मा अनेक रूप है तो उसमें भेद किए जा रहे हैं कि उसमें अनेक गुण है, उसमें अनेक पर्याय हैं, उसमें भेद करके उसका कथन किया जा रहा है, तो वहाँ पर्याय अपेक्षा कथन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें वस्तु के प्रयोग को समझना है और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दो विरोधी धर्म विरोधी जैसे लगते, विरोधी नहीं है, क्योंकि विरोधी वस्तु होगी तो जैसे दिन और रात विरोधी वस्तु हैं तो एक साथ नहीं होते, या अंधेरा प्रकाश विरोधी वस्तु हैं तो वो एक साथ नहीं होते। तो विरोधी जैसे जो लगते हैं लेकिन एक साथ होते हैं, जैसे अभी अशुद्ध अवस्था में क्रोध और क्षमा एक साथ रहते हैं, है ना। क्रोध और क्षमा, अगर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो वो क्षमा गुण का ही विभाव रूप परिणमन है ना, विभाव रूप परिणमन है, और क्रोध शांत होकर के मन में उस तरह के विचार चल रहे हैं, है ना, कि अपना प्रायश्चित रूप भाव चल रहे हैं, क्षमा रूप भाव चल रहे हैं, तो वो जीव के गुण का स्वभाव रूप परिणमन है। तो एक ही वस्तु की वो दो अवस्थाएं, ठीक है, जैसे एक ही पर्याय मनुष्य पर्याय की बाल वृद्ध युवा आदि अवस्थाएं हैं एक ही वस्तु की, तो वैसे ही वो वस्तु का स्वभाव और विभाव रूप परिणमन है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जीव क्रोधी है ना, तो वो हम उसकी जीव द्रव्य की अशुद्ध अवस्था की बात करते हैं, है ना। जीव को अगर हम कह रहे हैं जीव ज्ञानी है, तो हम जीव के उसके ज्ञान गुण की अपेक्षा उसका कथन कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोग प्रश्न करो, और क्या समझना है, क्या समझ में नहीं आना, अब प्रश्न करो। कुछ प्रश्न नहीं आ रहा है, सब समझ में आ गया अच्छे से। ये सद्भूत और सद्भूत में भी यही लगेगा फिर आंटी ऐसे। हाँ, ये जो अध्यात्म, हाँ, व्यवहार नए और निश्चय नए, है ना। निश्चय नए और व्यवहार नए में भी ऐसे थोड़ा सा समझे, निश्चय नए और व्यवहार नए, है ना। निश्चय नए वस्तु को जैसा है वैसा का वैसा कथन करता है, ठीक है। निश्चय नए और व्यवहार नए, ये अध्यात्म नहीं के अध्यात्म की अपेक्षा जब हम नयों का कथन करते हैं तो वहाँ आचार्य ने निश्चय नए और व्यवहार नए दो, ठीक है। तो निश्चय नहीं है वो वस्तु के स्वरूप का वैसे का वैसा ही कथन करता है, और व्यवहार नहीं जो है उसमें भेद करके, उसमें मिला करके, दो चीजों को मिला करके, है ना, उस तरह से कथन करता है व्यवहार में। जैसे इसको उदाहरण से, और निश्चय नहीं जो है सूक्ष्म कथन करता है और व्यवहार में स्थूल कथन करता है। जैसे सूक्ष्म और स्थूल को ऐसे समझेंगे, जैसे 10 बच्चे एक साथ बैठे हैं, है ना, और बहुत बिगड़े हुए से बच्चे हैं, ठीक है, तो उन 10 बच्चों को व्यवहार नहीं क्या कहेगा,
कि ये सारे बच्चे बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मान लो 10 में से 9 बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन एक बच्चा सही है ना, वो बिगड़ा हुआ नहीं है। तो निश्चय ने कैसे कथन करेगा कि इसमें एक बच्चा तो अच्छा है लेकिन बाकी 9 बच्चे बिगड़े हुए हैं। मतलब निश्चय ने अलग अलग करके वस्तु को सूक्ष्म करके कथन करें। एक तो तरीका ये है निश्चय ने और व्यवहार ने से कथन करने का, ठीक है। और एक कथन करने का ये तरीका है जो व्यवहार में है, वो यानी सब स्थूल कथन करना, सबको मिला करके जो चीज बहुता है तस्य उसने उसको कथन कर दिया। एक उसने मिला करके कथन करा, जैसे हम घी का घड़ा कहते हैं, है ना, या तो घी का घड़ा कहा, या घी अब जैसे मान लो एक तो मिट्टी के घड़े में घी रखा है और एक पीतल के डब्बे में घी रखा है ना, तो उसको कथन करेगा। व्यवहार में कैसे कथन करेगा कि घी का घड़ा ले आओ, ठीक है। मतलब दोनों चीज को मिला करके कथन किया कि घी का घड़ा ले आओ, और या डिब्बे का घी ले आओ, है ना, घी का डिब्बा ले आओ, डिब्बे का घी ले आओ, या घी का डिब्बा ले आओ, या मिट्टी वाला घी ले आओ, है ना। ऐसे भी कथन कर सकते हो, मिट्टी के बर्तन में रखा, मतलब वो मिला करके कथन करेगा। और निश्चय नहीं कैसे कथन करेगा, जिस घड़े में घी रखा है वो घड़ा ले आओ, है ना। निश्चय नहीं उसको सूक्ष्म करके पूरा डिटेल करके उसका कथन करेगा, और अलग अलग जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा होगा। तो ऐसे ही जैसे व्यवहार नहीं कथन करेगा कि जीव, संसारी जीव अशुद्ध है ना, संसारी जीव अशुद्ध है, तो उसने मिला करके उसने शुद्धता को गौण कर दिया, है ना। जो उसकी शक्ति अपेक्षा उसमें शुद्धता है उस चीज को गौण करके उस मतलब मिला करके सबको, या ये मनुष्य जो जितना भी हम ये पढ़ते हैं, मुख्य रूप से जो ज्यादा कथन होता है वो व्यवहार में से ही होता है। निश्चय नहीं के कथन बहुत कम है, बहुत अध्यात्म शास्त्रों में ही मिलते हैं मुख्य रूप से। जैसे जब एक है अहम को हमने उसका वो किया था वहाँ पे, उसका वो किया था, ध्यान किया था। अहम को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा हरुवी नवी अस्थि ममकिन चेवे परमाणु मित्रम होते, है ना। मैं एक हूँ, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ। वहाँ कई बार तो आचार्य निश्चय शब्द लगाएंगे, कई बार नहीं भी लगाएंगे, है ना। और दर्शन ज्ञान नहीं हूँ, सदा अरूपी हूँ, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, है ना। ये पूरा गाथा का है जो उन्होंने गाथा में कथन किया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान नहीं हूँ, है ना, मैं अरूपी हूँ, और एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ठीक है। कौन से नए का कथन हुआ ये? निश्चय नए का। निश्चय नए का कथन, बिल्कुल शुद्ध निश्चय नए का कथन हुआ। मैं अभी ऐसा चिंतन कर रहा हूँ, जबकि अभी मेरी अवस्था कैसी है, अशुद्ध भी है ना। मैं पूर्णतः ऐसा नहीं हूँ। अभी जब मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, जब व्यवहार कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं स्त्री हूँ, है ना। मैं जब ऐसा चिंतन कर रहा हूँ, आत्मा की अपेक्षा से, निज द्रव्य की अपेक्षा से कथन कर रहा हूँ या चिंतन कर रहा हूँ, तो मैं वस्तु के स्वरूप को ऐसा देखता हूँ। तो ये निश्चय नए का ग्रहण है ना। निश्चय नए से वस्तु को ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा कथन किया जा रहा है, ठीक है। और जब हम व्यवहार में से कथन करेंगे तो मैं एक स्त्री हूँ, मैं वृद्ध हो गई हूँ, है ना। मेरा ज्ञान जो है कभी तो ठीक से काम करता है, कभी नहीं करता है, कभी मुझे बहुत क्रोध आता है, कभी मुझे क्रोध नहीं आता है। इस तरह के जो कथन है वो व्यवहार में से कथन है ना, इस तरह का। क्योंकि क्या है, ये सब मिलाकर के कथन किए जाए और उसकी विभाव अवस्था के कथन है ना, सापेक्ष कथन है ना। और लेकिन वस्तु में क्या चीज है, दोनों चीजें एक साथ है ना, सब मिलाकर के दोनों चीजें। शक्ति अपेक्षा इसी समय शुद्ध है, जीव में शुद्ध होने की इसी समय शक्ति है ना। शक्ति अपेक्षा जीव अभी शुद्ध है, वो अभी भी उसमें ज्ञान है ना। और अगर हम कहें कि मुझ में ज्ञान है, मुझ में अज्ञान है,
दोनों अपोजिट चीजें है ना, कि मुझ में ज्ञान है, मुझ में अज्ञान है, तो क्या दोनों कथन सही है? में ज्ञान है। हाँ, और मुझ में अज्ञान है। हाँ, दोनों हाँ कथन जी, बोल सही है। बोलते तो भी यही हाँ, हाँ, दोनों है ना, दोनों सही है। हाँ हाँ, ज्ञान गुण से संपन्न हो, ठीक है। हाँ कभी ज्ञान गुण से रहित जीव होता ही नहीं। लेकिन यहाँ मैं अभी पर्याय की अपेक्षा कथन कर रहा हूँ कि मुझ में, मैं सबको जानने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तो जितना मैं नहीं जानता हूँ उतना मुझ में अज्ञान है, ज्ञान है। हाँ ठीक है। जितना मैं नहीं जान रहा हूँ, तो दोनों चीजें अपोजिट जैसी दिखती हुई भी एक साथ हैं, लेकिन सापेक्ष है, ठीक है। अब आते हैं व्यवहार नय पे, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय, ठीक है। निश्चय नय के भी दो भेद होते हैं, एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय नय, है ना। जहाँ ये वर्णन किया जा रहा है, मतलब उसकी शुद्धता की अपेक्षा। निश्चय नहीं तो मतलब जहाँ निश्चय नहीं किसका वर्णन कर रहा है, तो सूक्ष्म वर्णन कर रहा है, एक वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा कथन कर रहा है, ठीक है। वो निश्चय नहीं, मिलाकर के कथन नहीं कर रहा है, ठीक है। दो चीजों को मिलाकर के कथन नहीं कर रहा है, निश्चय नहीं। फिर उसमें शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय। शुद्ध निश्चय नहीं शुद्ध वस्तु का कथन कर रहा है ना। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान में हूँ, तो ये किसका कथन है? ये शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है ना। या आत्मा कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये किसका कथन है? शुद्ध निश्चय नहीं का कथन। हाँ। और आत्मा कर्मों का कर्ता भोक्ता है, ये कौन से करने का कथन है? अशुद्ध निश्चय नहीं का। हाँ, अशुद्ध निश्चय नहीं, क्योंकि आत्मा का ही कथन किया जा रहा है। और हाँ। आत्मा अशुद्धता की अपेक्षा से, है ना, जो उसकी अशुद्ध अवस्था है, क्योंकि कर्मों का जो कर्म कर रहा है वो कर्मों में निमित्त है, कर्मों के द्रव्य रूप परिणमन करने में उसके भाव ही निमित्त है, उन्हीं का वो करता है, उनके फल से वही सुखी दुखी हो रहा है वो, लेकिन अशुद्धता की अपेक्षा, तो ये अशुद्ध निश्चय है। तो जहाँ जीव की शुद्ध अवस्था को ग्रहण किया जा रहा है, उसका कथन किया जा रहा है, उसके सापेक्ष कथन किया जा रहा है, वो शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। और जहाँ अशुद्धता की अपेक्षा कथन किया जा रहा है, उसके अशुद्ध पक्ष को ग्रहण किया जा रहा है, वो अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन, ठीक है। जैसे हमने नेहा के उदाहरण से दो चीजें समझी थी कि एक द्रव्य की अपेक्षा कथन है, एक पर्याय की अपेक्षा कथन है। ऐसे ही एक ही आत्मा में शुद्धता और अशुद्धता की अपेक्षा से जो कथन किए जा रहे हैं, वो जो शुद्धता की अपेक्षा कथन किया जा रहा है वो शुद्ध निश्चय, और जो अशुद्धता की अपेक्षा कथन किया जा रहा है वो अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय। ठीक है। तो एक जीव में आंटी दोनों शुद्ध निश्चय भी हो सकता है और अशुद्ध निश्चय भी हो सकता है। अभी हम दोनों चीजें हमारे अंदर है कि नहीं है? है ना, दोनों चीजें हैं। अभी हमने शुद्धता की अपेक्षा जो भी अवस्था जीव द्रव्य है वो मिला हुआ होने के बाद भी वो अपने में अलग है ना। कभी तो अलग हो जाता है, इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, कर्मों से भी कर्म भी छूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। इस अपेक्षा से वो बंधा है, लेकिन वो पुराने वाले कर्म सारे जो अनादिकाल पहले बांधे होंगे वो सब तो छूट गए ना, वो नहीं है, तो उस अपेक्षा से उनसे अलग भी है ना। तो जो वो अपने स्वरूप है, जो उसका ज्ञान स्वरूप है, उसका वीर्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वो सब तो उसमें अभी भी विद्यमान है ना। उस अपेक्षा से वो शुद्ध है, लेकिन क्या पूरी तरह शुद्ध है? नहीं है, अशुद्धता तो हमें दिखाई भी दे रही है। जो शुद्धता है वो हमें यहाँ आचार्य के कथन के माध्यम से अपने स्वरूप की शुद्धता समझ में आ रही है ना। जैसे उदाहरण देते हैं ना, घी, दूध में घी है ना। अभी दूध में से घी निकला नहीं है, लेकिन घी उसमें अपने अलग स्वरूप में है ना। या तिल में तेल है, तेल उसमें अलग मिली होने पर भी अगर उसमें अलग नहीं होता तो क्या अलग किया जा सकता? वो दो चीजें मिली हुई हैं लेकिन अलग अलग है ना। तो ऐसे ही जो आत्म द्रव्य है और जो शरीर है या कर्म है, वो दोनों मिले हुए अवस्था का जब हम वर्णन करेंगे तो वो अशुद्ध द्रव्य का कथन हो गया,
और जब नहीं सॉरी उसके निमित्त से जो उसमें परिणमन हो रहा है ना, जब मिलाकर के कथन करेंगे तो व्यवहार नय के अंतर्गत आ जाएगा दोनों को। लेकिन उसकी अपेक्षा से, मिले होने की अपेक्षा से मुझ में जो अशुद्धता उत्पन्न हो रही है ना, मेरा जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कथन, ठीक है। और व्यवहार नहीं में फिर हमारा आ जाता है जो उसमें गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में भेद करके वस्तु को ग्रहण करता है। यहाँ इन्होंने ये परिभाषा दी है लेकिन थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, तो समझो कि जहाँ वस्तु को मिला करके, है ना, दो वस्तुएं कैसी होती हैं, एक संयोग संबंध होता है, एक संश्लेष संबंध होता है ना, और एक जो होता है, बहुत तरह के संबंध हैं, 4-5 तरह के पढ़े थे मैंने, कहाँ पढ़े थे उसमें, अच्छा उसमें नहीं है, न्याय ग्रंथ में आता है, जब हम न्याय पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आता है। जैसे हमने कथन किया था, तो जहाँ वस्तु को मिलाकर के कथन किया जा रहा है वो उसमें आता है, व्यवहार नहीं में आता है ना। जैसे हमने कथन किया मेरा शरीर, है ना, तो मेरा शरीर मैंने कथन किया, तो मेरा शरीर का जब कथन किया गया तो किसके अंतर्गत आया, व्यवहार नहीं का कथन, व्यवहार नहीं का कथन है। किसको मिला करके मैं तो आत्मा हूँ, मैंने आत्मा और शरीर को मिला करके कथन किया, तो ये व्यवहार नहीं का कथन हुआ। लेकिन कौन से, सद्भूत व्यवहार नहीं का हुआ या असद्भूत व्यवहार? असद्भुत व्यवहार नहीं का, असद्भुत व्यवहार नहीं का, क्योंकि आत्मा में शरीर की सत्ता नहीं है, ठीक है। असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन हुआ। दो चीजें जो अलग अलग हैं लेकिन संश्लेष संबंध से, संबंध होने के कारण वो एक रूप दिखाई दे रही हैं, तो वो असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन, ठीक है। और सद्भूत व्यवहार नहीं में जो है, एक ही वस्तु में गुण गुणी में संज्ञादि की अपेक्षा से जो भेद करने वाला नहीं है वो सद्भूत व्यवहार नहीं है ना। इसमें जैसे हम करेंगे कि जीव में ज्ञान है, एक हमने कथन किया कि जीव ज्ञानी है ना, एक हमने कथन किया जीव ज्ञानी है, तो वो कैसा कथन हो गया, वो तो निश्चय नहीं का कथन हो गया, ठीक है। और जीव में ज्ञान है ना, तो दोनों कथन में अंतर है ना। वहाँ जीव और ज्ञानी को एक स्वरूप बना करके कथन किया जा रहा है, ठीक है। जो निश्चय नहीं कथन कर रहा है वो जीव और ज्ञानी को एक देख करके अभेद रूप कथन कर रहा है। और जब जीव में ज्ञान है, अब उसमें भेद हो गया कि जीव अलग वस्तु है और ज्ञान अलग चीज है ना। जीव में ज्ञान है यानी जीव क्या है, आधार है, आधे है, आधार है, और ज्ञान उसमें एक वस्तु है। जैसे अग्नि में उष्णता है, दोनों, अग्नि उष्ण है और अग्नि में उष्णता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो गया, दोनों कथन में अंतर हो गया, तो जो भेद करके, लेकिन है किसमें, जीव की और ज्ञान की जो सत्ता है वो दोनों एक ही है, है ना, दो अलग वस्तुएं नहीं है। बस कथन करने में कथन किया जा रहा है कि जीव में ज्ञान है, तो किसी अपेक्षा से तो अशुद्ध निश्चय नय को भी आचार्यों ने कहीं कहीं व्यवहार नहीं कह दिया कि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार है। तो इस तरह से हम ये देखें कि हम भले शुद्ध वस्तु का ही कथन कर रहे हैं कि जीव में ज्ञान है, तो भी वो व्यवहार नहीं के अंतर्गत रख दिया, क्योंकि उसमें भेद कर दिया। ज्ञान, अब जीव अलग वस्तु हो गई और ज्ञान अलग वस्तु हो गई, मतलब ज्ञान, क्योंकि जो संपूर्ण जीव है वो उसमें खाली ज्ञान नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ये कथन करना है आचार्य को। तो जीव में ज्ञान है, अलग अलग कथन करेंगे, जीव में दर्शन है, जीव में शुद्धता है, जीव में अशुद्धता है। इस तरह से जब समझाने के लिए कथन किया जा रहा है तो वो व्यवहार में से कथन किया जा रहा है, वो व्यवहार में सद्भूत व्यवहार है, ठीक है। आगम पद्धति और अध्यात्म, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो प्रश्न आए दिमाग में, तो क्योंकि बहुत डिटेल में अगर लेंगे तो है इसके
पास है उसी भी दिन इसके भेद वेद हैं सब? उसी दिन आंटी वहाँ दृढ़मती माता जी ने भी यही पूछा था, आगम और अध्यात्म में मतलब क्या है, मतलब हाँ। प्रमाण सागर जी से शंका समाधान में जिस दिन अपना टॉपिक था हाँ, उसी दिन अच्छा उन्होंने अच्छा भी बोला था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आचार्य श्री कह रहे हैं कि आंख बंद करके बैठना अध्यात्म है, अच्छा तो आप इसको स्पष्ट कीजिए, मतलब वो प्रमाण सागर जी महाराज से पूछ रहे थे। अच्छा, तो क्या कहा था फिर उन्होंने? वो उतना ऐसा मतलब ऐसे बता नहीं पाऊंगी, समझ तो आ गया था, लेकिन हाँ मतलब याद उन्होंने नहीं रहा बताया था, तो मैंने भी सुना था। एक्चुअल में उसी दिन हुआ था ये क्वेश्चन। हाँ क्या उनने समझ एक्चुअल में में आया पूछा फिर? था आचार्य श्री ने पूछा ये अध्यात्म का, तो कहते मैंने बार बार उनसे पूछा अध्यात्म, तो वो बार बार आंख बंद करके बैठ जाते थे। तो हाँ, इसका क्या आंख बंद मतलब, करके बैठना कुछ अध्यात्म है। बताए हाँ नहीं, तो उसका क्या प्रयोजन है? फिर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ आंसर तो दिया, तो मैं भूल गई कि अध्यात्म का कुछ उन्होंने बताया था कि आंख हाँ, बंद करके बैठ गए, मतलब कि ये है कि ये याद नहीं आ रहा मुझे। अपनी आत्मा का वो आत्मा का करना। ऐसा कुछ हाँ बोला था, बताया था। चलो, आप या लोगों को क्या आत्मा समझ का में अध्ययन आया? ऐसा कुछ बताया था। हाँ, जो ठीक है, उन्होंने जो आंसर दिया वो उन्होंने, अगर हम प्रश्न करेंगे तो वो हमें ऐसा उत्तर नहीं देंगे। देखो, अपेक्षा है वहाँ, हाँ हाँ वो उस मार्ग पे चलने वाले को उत्तर दे रहे हैं। हाँ, वो प्रमाण सागर जी ने भी बोला यही हाँ, बात हाँ, कि वो मतलब वो आपके उससे मतलब ये किया है, लेकिन मैं हाँ, ऐसा सबके बताने के लिए ये कथन नहीं करके उन्होंने अपने आत्मा में हाँ, वो क्या मतलब वो हाँ, होना, वहाँ आत्मा का, मतलब हाँ, वहाँ, स्वपद क्योंकि विवेक रखना वो और माता जी आत्मा को में उत्तर दे रहे हैं, माता जी अपने को उत्तर आत्मा दे रहे स्वरूप। हैं, हाँ, तो वो जिसको वो प्रमाण उत्तर सागर दे जी ने रहे ये हैं, आंसर दिया था फिर। माता हाँ जी को उत्तर दे रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो आगम को तो जानती हैं, हाँ है ना? हाँ आगम से परिचित है, उस मार्ग पे हाँ चल रही हैं, आगम के मार्ग पे चल रही हैं, है ना? हाँ और वो अब आगम में से अध्यात्म को कैसे चुने, तो अपने अंदर आ जाए, तो अध्यात्म हो गया उनके लिए। हाँ, लेकिन और हमारे लिए प्रमाण ये सागर उत्तर जी नहीं ने भी होगा। सेम यही बात बोली थी हाँ, कि आपको बताने के उससे ऐसा है, लेकिन मैं अभी यहाँ के उसमें बताने के हिसाब से तब हाँ, उन्होंने ये बताया था कि अध्यात्म का मतलब अपने आत्मा में मतलब वो करना। हाँ, देखो, अब इसकी परिभाषा अच्छे से समझेगा। हमने तो खूब अच्छे से समझी थी ना। आगम हाँ क्या है ना? हाँ जो आप के द्वारा कहा गया, वो हाँ, सब जो कुछ जिन आगम है, ठीक है, हाँ सब कुछ जिन है ना। द्वारा उसे हम हाँ आगम पद्धति कहते हैं, जहाँ हाँ पे द्रव्य सामान्य का कथन मतलब किया जा रहा है, कथन किया द्रव्यों का जाता है। कथन किया जा रहा है, पदार्थों का कथन किया जा रहा है, तत्वों का कथन किया जा रहा है, सब कुछ जितना भी कथन किया जा रहा है, आचरण का कथन किया जा रहा है, सब कुछ मिला करके वो किसके अंतर्गत आ गया? आगम। बड़ी सीधी सी बड़ी बात है, जो आगम आपने जो कुछ भी बताया वो सब आगम है ना। अब उसमें अध्यात्म, तो मैंने बताया अध्यात्म उसका एक पार्ट है ना। जैसे हम पूरा मैथ ले लेते हैं कि हमने एक वो कहा कि मैथ एक सब्जेक्ट ले लिया हमने, मैथ है ना। फिर हमने मैथ के पार्ट करे बहुत सारे, उसका रेखा गणित है, अंक गणित है, बीज गणित है, उसके पार्ट हो गए। अंक गणित में भी फिर कहीं प्लस है, माइनस है, डिवाइडेशन है, और वही सब उसके पार्ट पार्ट हो गए। तो ऐसे अध्यात्म जो है आगम का एक पार्ट है, ठीक है। पहली परिभाषा तो ये हो गई। अब पार्ट है, तो उस पार्ट में क्या विशेषता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस पार्ट में विशेषता क्या है, उसे अध्यात्म क्यों कहा। तो अधि आत्म है ना, जो आत्मा में अधिष्ठित करे, है ना, आत्मा में स्थिर कर दे, यानी आगम के वो कथन जो हमें आत्मा के अंदर ले जाए, है ना। वो उन्होंने आंख बंद करके ये बताया। हाँ, तो है ना, मतलब महाराज जी ने तो यही बताया कि अपनी आत्मा का वो मतलब वो करना, वो तो माता जी को बताया कि भाई मतलब आपके उससे उन्होंने ये बोला होगा, बाकी मतलब मैं इसका ऐसे कथन कर रहा हूँ। हाँ तो आगम अध्यात्म क्या हो गया कि अध्यात्म यानी आगम का वो पार्ट जो जीव द्रव्य का, आत्म द्रव्य का मुख्य रूप से कथन करे, हे उपाधि की विवेक्षा करे, है ना, कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, और हमें अपनी आत्मा के निरंतर निरंतर समीप ले जाए, अपनी शुद्ध आत्मा का दर्शन करा सके, वो सब अध्यात्म पद्धति के सपर का विवेक करना जिसका वो सब अध्यात्म के अंतर्गत है, ठीक है। उस दिन तो आंटी बहुत अच्छे से समझ आ गया था, क्योंकि आपने बताया फिर उन्होंने बताया,
फिर भी आज बता नहीं पा रहे, मतलब समझ तो है लेकिन उसको मतलब ऐसा क्लियर ऐसा कि किस शब्दों में बोलो वो नहीं बता पा रहे। भूल जाते हैं आंटी, एक्चुअल में भूल जाते हैं, सुन के सब सुनते हैं, उस समय आ जाता फिर सब भूल जाते हैं। हाँ, ये ऐसा लगता है हमें जब हम देखो हम पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन जब समय पेपर देने जा रहे होते हैं उस समय लगता है कुछ नहीं आता है ना, लेकिन जब पेपर सामने होता है, जब प्रश्न सामने होता है तो सब रिकॉल हो जाता है, सब आत्मा में फीड है ना। तो तो सब आंटी में ऐसे ही, हाँ, तो ऐसे ही जो हम जब घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं तो वो हमें उस समय तो वस्तु का जो हमारा कितना भी जो अशुद्ध रूप परिणमन है, शुद्ध रूप परिणमन है ना, जितना भी परिणमन है वो जब हमें समझ में आ जाता है तो वो हमें ऐसी घटनाओं के घटित होने पर, वैसी परिस्थितियां होने पर अपने आप रिकॉल हो जाता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, अगर जिसने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है तो उसको रिकॉल नहीं होगा। सही है। नहीं आंटी वो तो मैं ध्यान से सुनती हूँ कि बीच में कभी पूछ लेते हैं तुमने क्या सुना या बाद में पूछ लेते हैं, तो इसलिए मुझे ना क्लास में भी और ऐसे भी, क्योंकि ये अभी नहीं पूछेंगे, जब ये तो सुनते रहते हैं फिर बाद में पूछते हैं कि वो क्या बताया था आंटी ने, बताओ, और इनको पता रहता है और मैं भूल जाती हूँ। वो सबका अपना अपना सूक्ष्म ज्ञान है ना, किसी को समझ में आने में, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 4 बार में समझ में आता है, किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 4 बार में याद होता है। तो वो आंटी जी तो एक्चुअल में हम लेकिन ये लोग का ये ज्ञान भी की है कि पर्याय है, परमानेंट क्लास में ही सुनते हैं, क्लास में ही सुनते हैं, उसके बाद क्या है ना, जैसे हम पढ़ाई करते तब तो हम क्लास में सुनते हैं, फिर उसको याद करते, फिर उसको गहराई में जाते। अभी क्या है, हम लोग सुन के फिर बस जब क्लास होती तभी, तो वो सब चीजें क्या है, इसलिए ये भी रीजन हो सकता है इसका। यदि हम उसको थोड़ा सा अध्ययन करें, डीप में समझे 1-2 दिन, अब वो टाइम नहीं मिल पाता कि इसके बाद हम फिर से नहीं, टाइम ऐसा नहीं है, जो चीजें अच्छी लगती हैं वो 2-4 बार सुनने के बाद दिमाग में फीड तो हो जाती है। हाँ वही चलो, मतलब अभी क्लास में ही निक्षेप सुनते हैं। रह गया, अगली बार कोई प्रश्न रहेंगे तो अब एक बार पढ़ लेना इसको, क्योंकि बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर समझोगे तो जितना स्वाध्याय करोगे वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर नए समझ में आ गए तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे क्षमा कह रही थी, बहुत कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नए समझ में आ गए तो फिर हम वहाँ प्रश्न कर सकते हैं, है ना। वहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि आचार्य ने कहा है कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन अभी तो हम अशुद्ध हैं, तो आत्मा ने, हमें प्रश्न तो आ सकता है कि किस अपेक्षा से कहा है आचार्य ने ऐसा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत कहा है ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है शुद्ध और अशुद्ध। अभी हमें जब तक हमने समझा नहीं है तब तक हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि नित्य और अनित्य दो एक साथ कैसे हो सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये तो अपोजिट चीजें हैं। लेकिन जब हम नए समझ लेंगे तो हमें ये भले ही ना समझ में आए कि वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं, लेकिन ये समझ में जरूर आएगा कि जो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा है ना। अब हमें अगर एक क्वेश्चन आंटी कि अपन ने ये निश्चय में जो डिवाइड किया ना शुद्ध और अशुद्ध, निश्चय ने तो खुद ही निश्चय बोल रहा है कि ये निश्चय है, मतलब जो है, तो फिर अशुद्ध क्यों, उनको उसको अशुद्ध क्यों रखा उसमें, और हाँ, व्यवहार ने और अशुद्ध ने वैसे भी सेम ही पड़ता है, तो उसमें क्यों उसको रखा। हाँ, देखो ऐसा है कि एक ही वस्तु में जो हो रहा है अभी, जो दो चीजें हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होकर के, जैसे उदाहरण देते हैं उसमें शास्त्रों में उदाहरण आता है, जैसे स्फटिक मणि का उदाहरण आता है ना। अपने यहाँ स्फटिक मणि की प्रतिमाएं होती है ना, तो जो स्फटिक मणि है उसका अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है। जो स्वभाव से है, उसका जो स्वभाव है बस वो एक चमकता हुआ पत्थर है, उसका कोई कलर नहीं है। लेकिन उसके साथ जिस वस्तु का भी संयोग होता है वो उससे प्रभावित होकर के उस रंग की हो जाती है, ठीक है। सोने की प्लेट में रख दो तो वो पीला दिखेगा, चांदी की प्लेट में रख दो तो व्हाइट दिखेगा। तो ऐसे ही जो आत्म द्रव्य है वो अपने आप में स्फटिक के समान शुद्ध है ना। वो अपने आप से विभाव रूप परिणमन नहीं करता है ना, लेकिन निमित्त से, कर्मों के निमित्त से वो विभाव रूप परिणमन करता है, ठीक है। मान लो जैसे मुझे क्रोध आया है ना,
तो क्रोध आना मेरा स्वभाव नहीं है। क्या आया उस समय ऐसे कर्म का उदय आया जिसके निमित्त से वस्तु क्रोध रूप परिणाम, जीव क्रोध रूप परिणमित हुआ। जैसे सोने की प्लेट के संयोग से वो वस्तु जो है पीले रंग की, वो स्फटिक मणि पीले रंग की दिखाई दे रही है ना। तो वो दोनों उसकी योग्यताएं एक साथ हैं। अगर हम उसमें कोई और पत्थर रखेंगे, साधारण पत्थर रखेंगे, तो क्या वो पीला दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो वो दोनों चीजें किसकी योग्यता हुई? स्फटिक मणि की योग्यता, है ना। जो एक तो उसकी स्वभावगत योग्यता है कि उसमें कोई कलर नहीं, ठीक है। ये क्या होगा? ये शुद्ध निश्चय नहीं हुआ, ठीक है। और वो जिस वस्तु के संयोग में आती है, जिस कलर के संयोग में आती है, वो मणि वैसी दिखाई देती है। ये उसकी विभावगत योग्यता हो, उसी की योग्यता है। वो दूसरे पत्थर में वो योग्यता नहीं है, और कोई चीज हम उसमें रखें तो वो पीली नहीं दिखेगी, तो वो उसी की अपनी योग्यता है। लेकिन वो उसकी कैसी योग्यता है? वो विभावगत योग्यता है। तो ऐसे ही जीव की जो स्वभावगत योग्यता है वो तो उसकी उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौच, संयम रूप अवस्थाएं हैं। वो उसकी स्वभावगत अवस्था है। जब उसको जीव आचार्य बता रहे हैं तो वो किसकी अपेक्षा से बता रहे हैं? उसकी शुद्धता की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, उसके स्वभाव की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। और वो नए निश्चय, नए शुद्ध निश्चय नहीं कहलाता, ठीक है। अब लेकिन वही जीव जब निमित्तों के मिलने पर कर्म का निमित्त पा करके क्रोध रूप परिणमन करता है, मान रूप परिणमन करता है, माया रूप परिणमन करता है, तो वो भी योग्यता जीव की ही है। अन्य द्रव्य तो क्रोध रूप परिणमन नहीं करता ना, उद्गल द्रव्य तो क्रोध रूप परिणमन नहीं करता। अन्य पत्थर की जैसे योग्यता नहीं है, ऐसे ही वो जो योग्यता है वो भी जीव की अपनी ही योग्यता है। वो विभाव रूप योग्यता है, और उसका कथन अशुद्ध, वो उसकी अशुद्ध अवस्था है। भले निमित्त से हो रही है, हो तो जीव की ही रही है ना, जीव ही तो क्रोधी हो रहा है, ठीक है। तो वो उसकी अशुद्ध अवस्था है। जब उसका आचार्य कथन कर रहे हैं तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं के अंतर्गत, मतलब जीव का ही कथन कर रहे हैं, जीव की ही अवस्था का कथन कर रहे हैं, लेकिन उसकी विभाव रूप अवस्था का कथन है, ठीक है। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन मुझे लगता है आज अच्छा लगा होगा सुनने में और समझ में आया होगा थोड़ा। तो किसी समय पढ़ते हुए रिकॉल तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ आंटी। चलो धन्यवाद। सूचे लोकालोक सो बाणे मस्तिष्क दुखो सुधा दे हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन जो तेरी शरण गए तो भावे।